तो विधानसभा का सत्र चल रहा है बेहद अहम सदन, क्योंकि हर दिन बेहद खास, और ऐसे में चले एक बार फिर से कार्यवाही का रुख कर लेते हैं। के आधार पर जारी कर रहे हैं और ये कनेक्शन वास्तव में हर वर्ष जारी होने चाहिए थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने एक साथ जारी कर दिए। काफ़ी अधिक कनेक्शन अभी भी पेंडिंग हैं। उनके लिए हम सामान है, उनके लिए मटेरियल जो भी आवश्यकता है वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो लाइट है वो भी आपके समय व्यवस्था नहीं हो पाई, पर हम उनको भी लाइट देने के लिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। सोलर की व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, हमने लगभग 4000 मेगावाट के सोलर के ऑर्डर जारी कर दिए हैं और भी हम आगे प्रयासरत हैं, और वो सोलर दिन में ला करके हम किसानों को जो अभी प्रक्रिया है उसमें उनको भी नए कनेक्शनों को भी जो जोड़ेंगे उनके लिए हम तैयारी में हैं। पूरी कोशिश है कि इसी कार्यकाल में हम सारे कनेक्शनों को दिन में लाएंगे। 2 साल के अंदर अंदर उनको कृषि कनेक्शनों को हम दिन में चलाएंगे, ताकि वो रात में जो चलाने से समस्या हो रही है वो भी नहीं आवे। ये हमारा पूरा सरकार का उद्देश्य है, जो हमने घोषणा की है उसको पूरी करेंगे। श्री जबर सिंह सांखला, प्रश्न संख्या 4616। माननीय मंत्री जी जवाब आ गया। अध्यक्ष महोदय, चलिए जवाब आ गया। प्रश्न पूछ लो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, खंड 1 में आपने जो बताया, कारण जो बताया है चित्तौड़ से ब्यावर बस बंद होने का जो कारण बताया वो यात्री भार में गिरावट। मेरा ऐसा मानना है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ब्यावर से चित्तौड़ बदनौर आसिंद होकर के बसें चलती है और उस पूरा एरिया मंगरे का है। तो ये मेरे हिसाब से मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप थोड़ा इसकी मॉनिटरिंग कराएं। जो ये जो कारण है वो जिला परिवहन अधिकारी जी की अनदेखी और रोडवेज अधिकारी जी की अनदेखी के कारण ये जवाब आया। प्रश्न पूछो आप। मेरा प्रश्न ये है कि ब्यावर से चित्तौड़ जो बस आपने बंद करी है वो, और एक बस बदनौर से कोटा चलती थी उसको बंद करा है अभी 4 महीने पहले। दोनों बसों को आप चालू करने की मंशा रखते हैं क्या? मेरा एक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जब से आई है और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह हमारे बेड़े में जो बसों का दिनों दिन घोषणाएं हो रही है, 510 बसें आने वाली है और 1000 और आने वाली है। निश्चित रूप से अगर आप चाहते हैं और यात्री भार है तो निश्चित रूप से आप कहोगे उतनी बसें लग जाएगी, बसों की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न ये है। माननीय सदस्य चलो आप दो यात्री भार दो, आप कोई दिक्कत नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, तो पूछ लेना। मेरा दूसरा प्रश्न ये है, आपने गुलाबपुरा शहर में जो बसों का कारण बताया वो आपने अपने जवाब में लिखा भी है कि हाईवे रोड से बस स्टैंड की दूरी 3 किलोमीटर है, इससे यात्रियों को असुविधा होती है। मेरा निवेदन है, गुलाबपुरा शहर बहुत बड़ा शहर है, वहाँ हिंदुस्तान जिंक का बहुत बड़ा प्लांट है और मयूर मिल भी वहाँ है, बहुत सारे लोगों को वहाँ परेशानी होती है। मेरा निवेदन है, लंबी दूरी की कुछ बसें, सभी बसों को, प्रश्न यही है अध्यक्ष महोदय, लंबी दूरी की कुछ बसों को आप गुलाबपुरा शहर में ले जाने की मंशा रखते हैं क्या? हाँ। अध्यक्ष महोदय, वो नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में है आपका बस स्टैंड, और वहाँ पे जो दूरी है वो 3 किलोमीटर अंदर है। इसलिए हम कोशिश करेंगे, हो सकता है कि वहाँ की लोकल बसें जवाब भेज सकते हैं। बाकी उधर ध्यान मत दो, अब इधर जवाब दो, उधर मत देखो आप। इनकी समस्या का समाधान करो। वो यहीं से होती है उनकी। अगला प्रश्न डॉक्टर सुभाष गर्ग। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 3 से 16 जवाब आ गया है। मैं सबसे पहले तो माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहूँगा, आपने खंड 2 के सेकंड पार्ट में दिया है कि भरतपुर संभाग मुख्यालय पर खेलोत मल्टीपर्पज इंडोर हॉल, जिसमें कहा है कि निर्माण कार्य 1/7/24 को एजेंसी RSRDC द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। मेरा आपसे कहना है ये पूर्णतः गलत है, और जिस भी अधिकारी ने आपको ये गलत उत्तर दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखते हैं क्या? उसके बाद मैं सप्लीमेंट्री पूछूंगा सर। ये भी एक सप्लीमेंट्री, एक और पूछोगे? नहीं सर, गलत का पूछ रहा हूं सर, मैं तो गलत जवाब दिया है। हाँ तो सप्लीमेंट्री में आता है ये, आप तो पूछो। तो इसमें मैं
एक सप्लीमेंट्री, 2 मिलेंगे, एक ये एक दूसरा। तो इसी को मैं जोड़ देता हूं सर, फिर एक का पूछो, नुकसान मतलब। पूछो। दूसरा ये है कि इसी के आगे मैं पूछ रहा हूं सर कि मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का जो निर्माण कार्य, जैसा कि आपने बताया, पूर्ण हो चुका है। मेरी जो जानकारी है केवल 2 ब्लॉकों का निर्माण हुआ है, 2 ब्लॉक अभी निर्माणाधीन है। और इसमें मैं पूछना चाहता हूं, इसी के तहत क्या सरकार भरतपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण करने का विचार रखती है? क्योंकि आप कह तो रहे हैं इसमें, लेकिन मेरे को जानकारी वो अलग है। तो मैं इस पर पूछना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने का विचार रखती है क्या? इसके स्कोप में कोई परिवर्तन किया गया है? कि पहला तो ये सप्लीमेंट्री है, दोनों मिलाकर। दूसरा पर पूछूं। अध्यक्ष महोदय, वैसे प्रश्न तो इन्होंने 3 पूछ लिए हैं, लेकिन अंत में इन्होंने कहा कि ये पहला प्रश्न। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहला कि जवाब गलत है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 2 बजट घोषणाएं हुई। पहली थी 21-22 और उसके बाद थी 23-24। 23-24 के अंदर भी मल्टीपर्पज इंडोर हॉल के अंदर भवन निर्माण था और 21-22 के अंदर भी भवन निर्माण था। 21-22 के अंदर 8 करोड़, तकरीबन 8 करोड़ रुपए दिए गए। उससे 2 ब्लॉक मल्टीपर्पज हॉल और 2 ब्लॉक का निर्माण हो गया है, वही उत्तर में दिया है। उसके बाद 23-24 के अंदर जो और बजट आया वो तकरीबन 7 करोड़ का आया। वो कार्य 2 ब्लॉक का अभी चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और पहली चीज तो यह है कि 23-24 में इंडोर स्टेडियम के भवन के निर्माण के लिए कोई बजट घोषणा नहीं है। वो है भरतपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भवन के निर्माण के लिए। अधिकारी फिर गुमराह कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय को। तो मेरा यह आग्रह है कि इसको संज्ञान में ले जाए।